तुम्हारी जननी जगत की, पाल पोस दे तोस, मूरख राम बिसारी के, ताहि लगावे तोस। ये संत दरिया साहब की कुछ पंक्तियां हैं और मैं ये क्यों कह रही हूँ ये आप यकीनन समझ गए होंगे। मैं हूँ किरण राय और आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श। मैं यहाँ बात जी हाँ सफूरा की कर रही हूँ। सफूरा जिसको सोशल मीडिया पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है। कुछ छिछली मानसिकता के लोग हैं जो बार बार उस पे पत्थर मार रहे हैं। उस लड़की का दोष क्या है? उसका महज यही दोष है कि जो उसे लगा, उसके दिल को लगा, उसके जहन को लगा, उसके दिमाग को लगा कि जिस चीज के खिलाफ खड़ा होना चाहिए वो उसके खिलाफ खड़ी हुई। एक प्रॉपर तरीके से उसने अपना दोष, अपना रोष जाहिर किया और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि उसको बुरी तरह से चोटिल किया जा रहा है। उस पे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने उसको उसी के तहत तिहाड़ में डाला है। इसके तहत उस पर यह इल्ज़ाम है कि जाफराबाद में जो दंगा हुआ था, फरवरी हिंसा की बात हो रही है, उसमें उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दंगाइयों को भड़काया था। इसी को लेकर सोशल मीडिया पे सब अपनी उलटबाजी जिसे कहते हैं उल्टियां कर रहे हैं और उसको लेके लगातार अनर्गल चीज़ें बोली जा रही हैं। लोग रुक नहीं रहे हैं। पहले तो उसने जिस मुद्दे को उठाया, एनपीआर, एनआरसी या सीए को लेकर जिस तरह के मुद्दे को उसने उठाया, उसको लेके वो चर्चा के केंद्र में बनी रही। उसके बाद जब पता लगा कि वो सेकेंड ट्राइमेस्टर की तरफ जा रही है, यानी वो मां बनने वाली है, तो उसके मातृत्व पर उंगलियां उठाने वालों की कमी नहीं रही। ये दरअसल ये मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि ये महज एक सफूरा का मुद्दा नहीं है। ये हमारे समाज की जो सोच है उसको दर्शा रहा है। किस तरफ जा रही है सोसाइटी, जरा आप सोचें तो। हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं? ये एक, अगर मैं इसको कहूँ, सॉरी टू से, ये किसी रेप से कम नहीं है। ये किसी महिला के साथ ज्यादती से, सरेआम आप ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ। आपने उसको खड़ा कर दिया है बाजार में, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। आपको जैसे मन कर रहा है, जिसका जैसे मन कर रहा है, वो ऐसे आके उस पर पत्थर मार के चला जा रहा है। हालांकि मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों चुप बैठे हैं आप? एक क्राइम हो रहा है खुलेआम, दूसरे आपकी चुप्पी देख के और हौसला अपना बढ़ा रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई हो रही है। तो ऐसे में आपका भी, मैं सरकारों से भी कहूंगी कि उनका भी कोई उत्तरदायित्व बनता है कि वो कुछ अच्छा कदम उठाएं, कुछ एक नजीर पेश करें। सत्ता से सवाल तो किए ही जाएंगे क्योंकि आपके नाक के नीचे सोशल मीडिया में इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, बधाइयां गाई जा रही, बड़े भौंडे, बहुत गंदे तरीके से उसका पक्ष भी लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज सकारात्मक तरीके के विचार सामने नहीं आ रहे हैं, वो भी विचार आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उस महिला को, ये उसका वो शादीशुदा, जब लोगों को ये लगा कि वो प्रेग्नेंट है, जब ये पता लगा तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि वो शादीशुदा है कि नहीं। अरे आप क्या नैतिक चीज़ों की जिम्मेदारी क्या आपने उठा रखी है? आप क्या इस सोसाइटी के ठेकेदार हैं जो आपके हिसाब से ये दुनिया चलेगी? और किसी औरत को बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसका कॉल है। इसमें आप कौन होते हैं कहने वाले? सॉरी टू से, लेकिन ये सिर्फ माँ जानती है कि उसके बच्चे का पिता कौन है, इसलिए आप ये पूछने वाले कोई नहीं होते हैं। कानून में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि एक बिन ब्याही माँ, अगर मान भी लिया जाए, दो शी इज मैरिड, वो 2018 में उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि वो अनमैरिड है, तो क्यों नहीं वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकती? आज के समाज में जब आप बराबरी की बात करते हैं तो ये पाखंड, ये दिखावा, ये हिपोक्रेसी किस लिए? प्लीज़ आप अपनी ये जो जिल्द ओढ़ रखी है ना, इससे बाहर आ जाइए। सत्ता की जिम्मेदारी कम नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सत्ता में जो भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें ज़रूर कदम उठाना चाहिए, उन्हें ज़रूर आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों पे
लगाम लगानी चाहिए। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम हम देख रहे थे कि पुलिस डंडा लेके इनके पीछे घूम रही है और डिस्टेंसिंग करा रही है, इसी तरह से ऐसे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सोशल मीडिया पे इसी तरह डिस्टेंसिंग करानी चाहिए। इस बीच खबर है कि दिल्ली महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बोला है, उसमें रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसमें उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि वो जानना चाहती है कि दिल्ली पुलिस ने आज तक एक महिला की जो इज्जत तार हो रही है उसको लेकर क्या उन्होंने अभी तक एक्शन लिया है। एक बार फिर कहूँगी, सत्ता का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है। जो भी हमारे खैरख्वाह हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं, उनको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। ये महज सफूरा की बात नहीं है। आप लोग धर्म के नाम पे लोगों को बांटते बांटते देखिए आपकी सोसाइटी कहाँ आ गई है कि एक महिला को, एक लड़की को सरे आम आप लोग बेइज्जत होते देख रहे हैं और आपकी आंखों का पानी मर गया है। मेरा ये कहना है कि ठीक है, कानून जो है विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपने तरीके से एक्शन करेगा, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूँगी, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप एक नज़ीर पेश करिए, उदाहरण पेश करिए। नज़रबंद का हमारे देश ने, पूरे देश ने बहुत अनुभव सुनने में आ रहा है पिछले 6-7 महीनों से, तो आप क्यों नहीं सफूरा को एक फैमिली एटमॉस्फेयर दे देते हैं? क्यों नहीं उसको एक ऐसी जगह रख देते हैं जहां वो अपने लोगों के साथ रहे? आखिर ये सफूरा का नहीं, सफूरा के पेट में पल रहे बच्चे का भी सवाल है। माँ बन के सोचिए, माँ बन के सोचिए सरकार। नमस्कार।